हेलो बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं जबरदस्त एवं मस्त होंगे। आप सभी के लिए फिर से मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो हर एक बच्चे के देख रहे हैं कि एक डाउट के रूप में आ रहा है। अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम कम है। हाँ, अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को कब हम जानेंगे वो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप हमें जरूर SMS मैसेज करें या कमेंट करें कि सर ये चीज हमें डाउट रह गया। बट उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए ही एक छोटा सा मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक लेकर आया हूं। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीन चीज ही पूछा जाता है। पहला मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मिनिमा, और तीसरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। जो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, कह फाइंड द absolute maximum value and absolute minimum value of the following function in the given intervals। तो सबसे पहले बात ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि absolute maxima और absolute minima किसी भी फंक्शन का जो निकालते हैं उसमें एक क्लोज इंटरवल आता है और फंक्शन का एक सब इंटरवल होता है। एक इंटरवल होता है और एक सब इंटरवल होता है। इंटरवल का छोटा सा पार्ट में निकालते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास 4 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन को ले लेता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेता हूं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के ले रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x³ x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है। ये पहला हटके क्या होता है कि ये जो यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन दे रखा है कि x बिलोंग्स टू -2 to 2, इसका मतलब यहाँ पे x का मेरा इंटरवल दे रखा है कि -2 से 2 के बीच में लेना है। क्लोज इंटरवल है, यहां पे x का 2 वैल्यू दे रखा है -2 और 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) निकालेंगे बच्चों तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 3x², जो हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये ध्यान देना है, चाहे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्वेश्चन पूछे, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछे या मैक्सिमा मिनिमा पूछे, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर करेंगे। f(x) को अगर हम 0 के बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, यानी f(x) इज इक्वल टू 0 आया था। f(x) मेरे पास 3x² इज इक्वल टू 0, यानी x² इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, x का वैल्यू यहां पे आ गया 0। दैट इज, हम जो यहां से x का वैल्यू को 0 निकालें, और मेरे पास क्वेश्चन में 2 और वैल्यू दे रखा था। क्या दे रखा था, -2 से 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू एक -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। क्लोज इंटरवल का मतलब है वो दोनों वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहा, वो दोनों वैल्यू फंक्शन के लिए इंक्लूड होगा।
चाहे वो जिस चीज के लिए हम निकालें, ठीक है ना। तो -2 और 2 इंक्लूड है, उसके बीच में एक वैल्यू निकालें जो मेरा 0 आया। अब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए कुछ करना नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे x का वैल्यू पुट करेंगे जो जो आ चुके हैं, और उन सब में देखेंगे क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, उससे क्या क्या मिलता है। पहला, अगर 0 पुट करेंगे, मेरे पास था 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चा जो फंक्शन दे रखा है fx वो एक्स क्यू है, उसी में हम x का वैल्यू पुट करें। सिंपल फंडा है इसका। -2 पुट करेंगे, -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8। 2 पुट करेंगे, 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। प्यारे बच्चों अब देखिए, जो क्लोज इंटरवल दे रखा था -2 से 2 तक में, उसके बीच में x का वैल्यू एक ही निकला। बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे करते हैं, अपने मन से 1 कंसीडर करते हैं, -1 कंसीडर करते हैं। ऐसा काम कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं सोचना है प्यारे बच्चों। जो x का वैल्यू डेरिवेटिव करने के बाद f डैश x का वैल्यू जो 0 के बराबर करेंगे, वहां से जो x का वैल्यू आएगा उसी के वैल्यू को कंसीडर करेंगे। हाँ, वो वैल्यू लेकिन क्लोज इंटरवल के ही बीच में होना चाहिए, उसके बीच में ही लाइज करना चाहिए। अगर उससे बड़ा या उससे छोटा आ जाएगा, उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एक सब इंटरवल में निकलता है, और सब इंटरवल का मतलब उसके बीच में जो वैल्यू लाइज करे उन्हीं सारे को वैल्यू लेंगे। यहाँ पे 3 वैल्यू आया, पहला मेरा 0 आया, दूसरा -8 आया, और ये मेरा 8 आया। ये प्यारे बच्चों जो 8 आया है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ, और जो -8 आया वो एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ। बहुत सारे बच्चे क्लास में ये भी बोलते हैं कि सर तो फिर 0 निकालने की क्या जरूरत है, क्यों ना हमें ऐसा डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जी, आपका विचार सही रहता, सोचते ऐसा है, लेकिन नहीं, आपको इस क्वेश्चन के नजर में आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन में भले 0 पे कुछ नहीं निकला, लेकिन और सारे क्वेश्चन में जो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, तो जो रूल होता है उसके अनुसार देखिएगा, तो जो x का वैल्यू निकालिएगा, हो सकता है उस x के वैल्यू पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल जाए या एब्सोल्यूट मिनिमम मिल जाए। भले इस क्वेश्चन में वैसा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन एक और है मेरे पास, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर मेरे यहाँ पे एक और है, f(x) = sin x + cos x। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन कर देते हैं। f(x) का वैल्यू दे रखा है sin x + cos x, x belongs to 0 to π। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं ये दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। फंक्शन दे रखा है sin x + cos x, x belongs to 0 to π, क्लोज इंटरवल है, 0 डिग्री से लेके कहां तक लेना है बच्चों, 180 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू दो दे रखा मेरे पास, एक x का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे और एक x का वैल्यू 180 डिग्री लेंगे। उसके बीच में जो वैल्यू आएगा उसको लेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। f(x) sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x। बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, उस केस में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो, आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। हमने f (x) निकाल दिया। अब क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए आप x = क्या करते हैं, 0। cos x - sin x = 0। प्यारे बच्चों लिख सकते हैं
साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी आगे लिख सकते हैं साइन बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है साइन बाई कॉस टेन एक्स इज इक्वल टू 1। टेन एक्स इज इक्वल टू 1 आया, हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ बच्चों, 0 टू पाई। अब ये सोचिए ये 10 0 से पाई के बीच में 1 कब देगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका, थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। लेकिन हमें 10x इक्वल टू 1 लेना है और लिमिट मेरे पास जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ x का वो 0 टू पाई दिया हुआ है, तो 0 टू पाई के जो अगर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू आने वाला है 10x, यानी 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 4। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे पाई बाई 4। दैट इज x का वैल्यू मेरे पास आ गया, पहला 0 डिग्री, दूसरा पाई बाई 4, तीसरा पाई। कह सकते हैं कि ये 0, 45 और 180 डिग्री। इन सारे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ फॉर इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहला इक्वेशन जो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इसको यहां पे पुट करेंगे, देखिएगा यहां पे अगर हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो ये साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 बाई रूट 2 यानी रूट 2। तीसरा अगर वैल्यू निकालेंगे, पाई पुट करेंगे, एफ पाई यानी साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई का मान 0, कॉस पाई का -1 यानी -1। अब ये सोचिए बच्चों, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो देखने वाली चीज है। जब हमने पाई को पुट किया तो वैल्यू -1 आया, जब हम पाई बाई 4 को पुट किए बच्चों तो रूट 2 आया, और जो 0 पुट किए तो कितना आया, 1 आया। अब ये सोचने वाली बात है कि पाई बाई 4 पे मेरा मैक्सिमम मिल गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जब पाई पुट किए तो -1 मिला, ये क्या मिल गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। प्यारे बच्चों सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन में दिया जो था उस इंटरवल की थोड़ा बात कर लेता हूं। हमने इस क्वेश्चन से पहले बात किया था, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन लिए थे उसका इंटरवल -2 से 2 तक दिया था, जिसमें 0 एक वैल्यू निकाले थे, उस पर कुछ रिजल्ट नहीं आया था। तो बहुत सारे बच्चे के माइंड में आता है कि अगर हम 0 निकालें, x का वैल्यू निकालें, कभी कभी ऐसा होता है उस पर कुछ वैल्यू ना मिले, ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम ना एब्सोल्यूट मिले, तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे क्वेश्चन वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको निकालना पड़ेगा, वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा कि किस पे मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, किस पे एब्सोल्यूट मिनिमा। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व किए तो इसके बीच में एक रिजल्ट आया पाई बाई 4, जहां पे मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिला और यहां पे एब्सोल्यूट मिनिमा मिला। लेकिन इससे पहले अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो उसका वैल्यू निकाले थे, जिसका वैल्यू दे रखा था -2 से 2 तक, x का वैल्यू निकालने के बाद भी x पे कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है जिस पॉइंट को आप नहीं निकालना चाहते, फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है या एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकता है उसके बीच में ना मिले वो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन जो आपके पास हैं
जो 4 और 3rd हम जो बताएं उस मेथड से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर थोड़ा बहुत आप लोग को दिमाग में समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो आप सभी मिलकर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले बच्चों। और जो भी दिक्कत हो आप हमें उस कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कीजिएगा बच्चों, अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।